प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से तमाम उद्योगपति व्यापारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। ऐलान जीएसटी के रिफॉर्म को लेकर किया गया। अब जीएसटी को लेकर खबर यह है कि तमाम जो 4 स्लैब थे उनको खत्म करके 2 स्लैब पर ला दिया गया है। आज हम लखनऊ के इंडस्ट्रियल एरिया पे पहुंचे हैं और तमाम जो उद्योगपति हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि जीएसटी काउंसिल की कल जो बैठक हुई है उसमें जो पहले दिन पर निर्णय लिया गया है उसको लेकर तमाम उद्योगपति, लखनऊ के व्यापारी क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं। शुरुआत सर आपसे करेंगे। क्या नाम है, किस व्यापार से जुड़े? मैं वैभव अग्रवाल, आईएए का मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ इस समय। हम लोगों का कॉपर यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स और कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। पहले एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स पे 12% जीएसटी था, जो कि आज हम लोग को जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 5% स्लैब में हम आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये और जिसकी दरकार थी। स्क्रैप पे हालांकि 18% ही है, लेकिन हम लोगों को फ़िलहाल राहत मिली है। अभी एक फेज़ पे हमें लगता है कि पहला फेज़ है ये, एक फेज़ पे राहत मिली है। हम चाहते हैं कि स्क्रैप पे भी कम हो, इसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने यूटेंसिल्स पे कम किया है, और बहुत अच्छा रिफॉर्म है। बाकी भी और स्वास्थ्य सेवाओं पे और मेडिसिन पे भी कम किया गया है, 18 से 5 किया गया है, और 0 भी किया गया है हेल्थ केयर या लाइफ इंश्योरेंस पे। तो बहुत पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। यहीं पर एक बात ये भी है कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया, बहुत बड़ा जो उद्योग, जो व्यापार था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ और एक आप लोग की जो मार्केट थी वो इफेक्ट हुई है। अब ये जो रिफॉर्म मोदी जी लेकर आए हैं, लगता है उम्मीदें दोबारा से आप लोग की जग गई, जो मायूसी थी वो दूर हुई है? हम उसको मायूसी को दूर तो नहीं करना कहेंगे। ये तो जीएसटी का एक रिफॉर्म बहुत पहले से हम लोग अपने संगठन से और काफ़ी प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहे थे, इसको बढ़ावा दे रहे थे कि इसको कम किया जाए। जहाँ तक कि टैरिफ की बात है, टैरिफ एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो है वो, क्योंकि ये जीएसटी तो एक हमारा इंटर स्टेट और स्टेट वाइज ही है खाली। 50% टैरिफ तो वहाँ जो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हैम्पर्ड हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। उसके लिए भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बराबर लिखित प्रयास कर रहे हैं कि उसमें भी कुछ हस्तक्षेप करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर यूएस नहीं झुकता है या नहीं मानता है तो दूसरी मार्केटों को तलाश करेंगे। सर क्या नाम है आपका, आप किस उद्योग से? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। मेरा क्लासिक प्लेटिंग एंड मैन्युफैक्चर है। क्या क्या अब तक की आपका जो जीएसटी स्लैब था आप उसमें किस उस पर आते थे और अब क्या कुछ बदलाव हुआ है? क्योंकि हमारे स्लैब में भी जो केमिकल्स हैं, जो पाउडर्स होते हैं, उसमें भी 18% ही चल रहा है। लेकिन स्लैब कम होने से ये है कि जो बाकी जो छोटे वेंडर्स हैं वो भी जीएसटी में काम ले सकेंगे, कर सकेंगे। हमारे पास कितने ऐसे वेंडर्स आते थे जिनके पास जीएसटी नहीं था, तो उनका काम हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें भी जीएसटी पे करनी रहती है। अब इस स्लैब से ये होगा कि जो छोटे वेंडर्स हैं वो भी जीएसटी ले सकेंगे, वो भी जीएसटी में काम कर सकेंगे। मोदी सरकार के फैसले को कैसा देखते हैं? ये फैसला तो अच्छा ही है, क्योंकि जीएसटी कम होगा, क्योंकि इंकरेजमेंट होगा यहाँ पर, प्रोडक्शन का और ज़्यादा होगा और हम लोग बाहरी चीज़ों को कम लेंगे। ठीक है, तो फैसला अच्छा है। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर क्या नाम है आपका और आप किस उद्योग से जुड़े हैं? मेरा नाम अदनान दानिश है और मैं आयरन एंड स्टील फैब्रिकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग हेवी स्ट्रक्चर और टैंक्स बनाते हैं। यानी आयरन, यानी लोहे के जो तमाम काम बिल्कुल, होते हैं बिल्कुल, वो। बिल्कुल। क्या जीएसटी लगती है अब तक की आपके जो लोहे की ये इंडस्ट्री है उस पर, और अब क्या बदलाव हुआ? देखिए, हमारे पे शुरुआत से ही 18% जीएसटी थी और अब की भी रिफॉर्म्स में ऐसा कोई उसमें चेंज नहीं है। हम 18% पे ही है, हमारा रॉ मटेरियल भी और हमारा प्रोडक्ट भी। तो बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद जो तमाम और व्यापार हैं कहीं ना कहीं उससे तो आप जुड़े ही हुए होंगे, उनमें जो कमियां आई हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर हमारी जो इंडस्ट्री जो हमारा माल ले रही है, अगर ये जीएसटी के रिफॉर्म से उनका प्रोडक्शन बढ़ता है या उनका माल ज़्यादा बिकता है तो कहीं ना कहीं हमें उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा ही, इनडायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। और क्योंकि हम लोग हमेशा से जीएसटी में रजिस्टर्ड रहे हैं और सारा हमारा जीएसटी, तो ऐसा हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर इनडायरेक्ट असर हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, क्योंकि इससे बूस्ट होगी, एक परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी इससे, क्योंकि सामान जब सस्ता होगा तो हर चीज़ आदमी जाएगा परचेज़ करने।
तो हमारा इनडायरेक्ट असर हमारी इंडस्ट्री पे उसमें ज़रूर पड़ेगा। जीएसटी रिफॉर्म की दरकार थी, क्योंकि जीएसटी कहीं ना कहीं एक जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योगपतियों का जो वर्ग है, उसके लिए जीएसटी जब आया था तब बहुत हवा बना था कि एक टैक्स आ गया, एक ऐसा टैक्स आ गया है, अब उससे गुजरना होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर की बात करी जाए, लखनऊ की बात करी जाए, फैक्ट्रियों के बाहर जीएसटी अधिकारी तैनात कर दिए गए थे, तो वो सब जो चीज़ें हैं, अब ये जीएसटी रिफॉर्म में कुछ आसानियाँ होंगी। देखिए, एक जो अगर हम इसको दो तरीके से देखें, एक अगर आप स्लैब के उससे देखें तो ये अच्छी चीज़ है कि 4 स्लैब से घटा के 2 कर दिए गए हैं, और लोअर एंड वाला स्लैब रखा गया 5% वाला, और कई चीज़ें ज़ीरो भी करी गई हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो हमारे जीएसटी कंप्लाइंस हैं, तो उसमें कई सारे, जैसे कल अभी क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा इसमें आया नहीं है, मगर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसके बाद एक जो इनका प्रेस नोट आया उसको अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अगर कंप्लाइंस में काफ़ी सारे रिफॉर्म दिए गए हैं, अगर आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए ईजी है, आपका इनपुट टैक्स आपको ईजिली मिल रहा है, तो अगर उस तरफ ज़्यादा पावर रहेगा तो हमें लगता है इंडस्ट्री के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर कंप्लाइंस में छूट थोड़ी मिलती है, और ये तो आपकी बात सही है कि गाड़ियाँ तैनात कर दी गई, और तो इन सब से क्या होता है कि एक डिस्करेजमेंट होता है इंडस्ट्रीज में। कोई भी व्यापार हो, चाहे लोहे का व्यापार हो, चाहे जैसे आप पान मसाला की बात करें, हालांकि पान मसाला को 40% का एक अलग स्लैब बनाया गया है उसके लिए। सिन गुड्स में है। हाँ, सिन गुड्स में 40% में कई चीज़ें डाली गई हैं। मगर जो है, जो अगर आप कंप्लाइंस की बात करेंगे, कंप्लाइंस थोड़े रिलैक्स करे जाते हैं, उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज के लिए उससे बड़ा कोई रिफॉर्म आप जीएसटी में नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, क्या नाम है? आप तो युवा भी हैं, कितने टाइम से अपने इस कारोबार में, इस उद्योग में? तो मेरा नाम सुयश अस्थाना है। डॉक्टर साई लेबोरेटरीज करके हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं। 2018 से हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जैसे हमारी अभी 12% पे प्रोप्राइटरी मेडिसिन चल रही थी, जो कि अब 5% पे शिफ्ट हो गई हैं। 12 से 5 पे? जी जी बिल्कुल, 12 से 5 पे आ गए। तो हमारे लिए तो एक बहुत अच्छा रिफॉर्म है। हम कॉस्ट कटिंग करके और कम एमआरपी पे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। मोदी जी से जो उम्मीदें हैं उस पे वो खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक तो यही है कि जैसा जैसा हम लोगों ने उम्मीद करी है उसी प्रकार से ही हमको फ़ायदा मिल रहा है। आगे की ओर लेकर क्या मांग है? क्या और बेहतर करना चाहिए मोदी सरकार को अपने इस कार्यकाल में, जिससे आप लोग का जो दुख दर्द है व्यापारी वर्ग का, उद्योगपतियों के वर्ग का, वो दूर हो? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन से लेके और जो थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, तो वो अगर और इजी हो जाए, पोर्टल थोड़ा और इजीली, और उसमें भी एक हेल्प डेस्क जो थोड़ी और इजी हो, जैसे कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो बहुत अच्छा वो लोग एक फैसिलिटी देते हैं, आपके घर बैठे बैठे आपको सारा फैसिलिटी दे देते हैं, जो कि हम चाहेंगे कि जीएसटी में भी हो जाए, बाकी रजिस्ट्रेशन में भी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम आईएए के मेंबर्स को सुना आपने, तमाम जो उद्योगपति हैं उनको सुना। आज हमारी टीम इनके बीच पहुंची थी और जानना चाहा कि किस तरीके से उनकी जो सोच है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार जो है वो फैसले ले रही है, और साथ ही साथ जो जीएसटी के जो स्लैब कम किए गए हैं उसको लेकर अब उनके व्यापार में क्या बदलाव होगा, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, ये तमाम बातें उन्होंने यंग भारत से इस खास पेशकश में रखी हैं। कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ लखनऊ से अरसलान समदी।